जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रमोशन के बारे में जानेंगे। किसका प्रमोशन कब किया जाता है, किस पोस्ट के लिए किया जाता है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में इसके सैलरी के बारे में जानेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सैलरी कितना दिया जाता है, बेसिक पे आपको कितना दिया जाएगा, टोटल इन हैंड सैलरी आपको कितना दिया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रमोशन और सैलरी के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं कि इसमें प्रमोशन किस लेवल तक किया जाता है और सैलरी कितना दिया जाता है। साथ में जो 2023 में वैकेंसी जारी किया गया, जो कि 21,000 समथिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया था, तो उसके एग्जाम डेट के बारे में भी जानेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी जारी किया गया था, जो कि 2023 में ही जारी किया गया, तो उसका एग्जाम कब लिया जाएगा, एग्जाम डेट कब जारी किया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार पुलिस प्रमोशन एंड सैलरी 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसके प्रमोशन की बात करें कि अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं, अगर आपका बिहार पुलिस में चयनित किया जाता है, तो आपका प्रमोशन किस पोस्ट के लिए किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट के लिए चुने जाएंगे। जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो कांस्टेबल के पोस्ट के लिए किया जाएगा। इसके बाद आपका प्रमोशन हेड कांस्टेबल के लिए किया जाएगा। कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल के पोस्ट के लिए आपका प्रमोशन किया जाएगा हेड कांस्टेबल, जो कि आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में आने के लिए कम से कम 8 से 10 वर्ष लगेंगे। यानी अगर आप नॉर्मल कांस्टेबल के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं, तो 8 से 10 साल के बाद, अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, तो 8 से 10 साल के बाद आपका प्रमोशन हेड कांस्टेबल के पोस्ट के लिए किया जाएगा। और उसके बाद हेड कांस्टेबल के पोस्ट के बाद अगर आपका प्रमोशन किया जाता है, तो आपका या एएसआई पोस्ट के लिए किया जाएगा। एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आपका प्रमोशन किया जाएगा। और अगर एएसआई के बाद भी अगर आपका प्रमोशन किया जाता है, तब आपका प्रमोशन सब इंस्पेक्टर यानी एसआई पोस्ट के लिए किया जाएगा। एसआई पोस्ट के लिए आपका प्रमोशन किया जाएगा। और अगर एसआई पोस्ट के बाद भी अगर आपका प्रमोशन किया जाता है, तो आपका इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आपका प्रमोशन किया जाएगा। यानी सबसे पहले आप कांस्टेबल के पोस्ट के लिए चुने जाएंगे। उसके बाद कांस्टेबल के पोस्ट के बाद 8 से 10 साल के लगभग आपका प्रमोशन करके हेड कांस्टेबल के पोस्ट के लिए आपको चयनित किया जाएगा। उसके बाद एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आपका प्रमोशन किया जाएगा। और ये जो प्रमोशन आपका किया जाता है, वो आपका परफॉर्मेंस बेस के आधार पे आपका प्रमोशन किया जाएगा। जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उस तरह से आपका प्रमोशन किया जाएगा। और इंस्पेक्टर के जैसे लास्ट आपका इंस्पेक्टर के पोस्ट तक प्रमोशन किया जाएगा। अधिकतर का कांस्टेबल के पोस्ट के लिए अगर चुने जाते हैं, तो अधिकतर ऐसे होते हैं जिसका इंस्पेक्टर के पोस्ट तक ज्वाइनिंग होते होते उसका रिटायरमेंट का समय आ जाता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो इंस्पेक्टर के पोस्ट के बाद भी उसका प्रमोशन किया जाता है, आगे तक उसका प्रमोशन किया जाता है। तो वो आपको अगर आपका सीनियर से अच्छा खासा तालमेल है, तो उसके आधार पे या फिर परफॉर्मेंस के आधार पे भी आपका प्रमोशन आगे तक किया जाएगा। बट अधिकतर का अगर नॉर्मली प्रमोशन होता है, तो इंस्पेक्टर के पोस्ट तक जाते जाते आपका रिटायरमेंट का समय आ जाता है, आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो अब आइए इसके सैलरी के बारे में जानते हैं कि अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं, तो आपको पर मंथ सैलरी जो दिया जाता है, वो कितना सैलरी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके सैलरी के बारे में जाने, तो इसमें पे लेवल 3 के अंतर्गत आपको सैलरी दिया जाएगा, जिसमें बेसिक पे 21,700 रुपये दिए जाएंगे।
जो आपको मूल वेतन दिया जाएगा, जैसे किसी भी जॉब के लिए जो सैलरी दिया जाता है, जो मूल वेतन दिया जाता है, वो आपका बेसिक पे 21,700 रुपये दिए जाएंगे। इतना ही आपको सैलरी दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपको दिया जाएगा वो अलावेंस दिया जाता है, वो भत्ता दिया जाता है, तो वो सब ऐड करके आपको एक महीने का टोटल सैलरी ज़्यादा दिया जाता है। बट आपको जो मेन सैलरी दिया जाएगा वो 21,700 रुपये दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका बेसिक पे और अलावेंस को ऐड करके जो आपको टोटल सैलरी दिए जाएंगे वो कितना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिक पे 21,700 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद डीए दिया जाएगा, यानी डियरेंस अलावेंस आपको 46% दिया जाएगा। जितना आपको बेसिक पे दिया जाएगा उसका 46% आपको डियरेंस अलावेंस दिया जाएंगे। तो ये 46% आपका 9,982 लगभग 10,000 के करीब आपको डियरेंस अलावेंस दिए जाएंगे। इसके बाद आपको HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस आपको दिए जाएंगे, और ये 8% या 16% तक दिए जाते हैं। जैसे ये HRA आपको शहर वाइज दिया जाएगा। जैसे अगर आपका ज्वाइनिंग अगर बड़े शहर में किया जाता है, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, तो आपको अगर पटना शहर में आपका प्रमोशन ज्वाइनिंग किया जाता है तो आपको HRA यानी हाउस रेंट अलावेंस ज़्यादा दिया जाएगा। बट अगर छोटे शहर में आपका ज्वाइनिंग किया जाता है तो आपको HRA थोड़ा सा कम दिया जा सकता है। तो आइए अगर हम 8% से लेके चले तो 8% से आपको 1,736 रुपये तक HRA दिए जाएंगे। वही मेडिकल के लिए 1,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा भी आपको और भी कई तरह के अलावेंस दिए जाएंगे, जैसे राशन मनी अलावेंस, और भी कई तरह के आपको अलावेंस दिए जाएंगे। तो वो सब अलावेंस और बेसिक पे जो आपका मूल वेतन रहेगा वो सब ऐड करके जो आपको एक महीने का टोटल सैलरी दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इन हैंड सैलरी आपको टोटल 35 से 40,000 तक दिए जाएंगे। जो आपका ग्रोस सैलरी एक महीने का टोटल बनेगा उसमें कुछ कटौती किया जाता है, कुछ डिडक्शन किया जाता है। तो डिडक्शन करने के बाद जो आपको पर मंथ सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी दिया जाएगा वो 35,000 से 40,000 तक आपको सैलरी दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी आपको दिया जाएगा। और ये इंक्रीज होता है, जैसे आपका ये बेसिक पे है, बेसिक पे 21,700 रुपये है। तो अगर आप कांस्टेबल के पोस्ट के लिए ही लास्ट तक रह जाते हैं, रिटायरमेंट के समय तक अगर आप कांस्टेबल के पोस्ट पे ही रहते हैं, तो आपको ये बेसिक पे 21,000 से बढ़कर 69,000 तक कर दिया जाएगा। तो अगर आपका से बेसिक पे 69,000 तक होता है तो उसके आधार पर आपका डियरेंस अलावेंस बढ़ेगा, HRA बढ़ेगा, ये सब आपको बढ़ेगा। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं आपका सैलरी इंक्रीज होता जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में 35 से 40,000 तक सैलरी दिया जाएगा। अब जानते हैं कि जो 2023 में वैकेंसी जारी किया गया था, जो 21,000 समथिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया, तो आइए जानते हैं कि उसका एग्जाम कब लिया जाएगा, उसका एग्जाम डेट कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर एग्जाम डेट के बारे में जाने, कि इसका एग्जाम कब लिया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, बिहार में अभी कई सारा एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे बिहार SSC का जो इंटर लेवल का वैकेंसी जारी किया गया था, जिसमें लगभग 12,000 करीब पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया, तो उसका भी एग्जाम लेना है। उसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल का तो है ही, हालांकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लिया गया था, बट पेपर लीक के मामले को लेके एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, फिर से इसका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद बिहार टीचर का भी एग्जाम लिया जाना है, जो कि 3.0 के लिए जो वैकेंसी जारी किया गया, तो उसका भी एग्जाम लिया जाना है। हालांकि और भी कई तरह के एग्जाम है जो बिहार में जो अभी कंडक्ट करवाना बाकी है, बट इन सब से पहले आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही एग्जाम लिया जाएगा। कांस्टेबल का ही आपको एग्जाम लिया जाएगा, बट ये एग्जाम आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो ये इलेक्शन के बाद ही आपको इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो मई के लास्ट तक आपका इलेक्शन चलेगा, लोकसभा का इलेक्शन मई तक चलेगा। उसके बाद जून के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आने वाला है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा जून के फर्स्ट वीक में। तो उसी के आसपास यानी जून के फर्स्ट वीक तक 10 जून तक इसके एग्जाम डेट से रिलेटेड नोटिस जारी किया जाएगा, और जून के लास्ट वीक तक आपको
इसका एग्जाम लिया जा सकता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जून के लास्ट वीक तक लिया जाएगा। इसलिए आपके पास जो समय बचा हुआ है, जो लगभग 2 से ढाई महीना बचा हुआ है, तो आप पढ़ाई पे फोकस करें, 100% अपना स्टडी पे दे, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको, जॉब ले सको। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।